तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.2 और इसको स्टार्ट करने से पहले हम सीखने वाले पोलर फॉर्म के बारे में। नॉर्मली हमने देखा है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में शो करते हैं। अगर इसे आर्गन प्लान में अगर हम शो करके देखें तो अगर ये किसी नंबर p को शो कर रहा है तो अगर इसकी डिस्टेंस देखें ओरिजिन से और उसे हम r से शो करें मतलब इसकी लेंथ, तो इसको निकालने का तरीके से पहले वाले वीडियो में भी बताया था। यहां पे इस वाले को हमने a और इसको b माना था, या यूं बोल सकते हैं ये x और ये y है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था वेक्टर सम के लिए। तो यहाँ पे अगर हमें a और b की वैल्यू नहीं पता हो तो अगर इसकी वैल्यू पता करके देखें तो अगर ये एंगल है थीटा, जिसे आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a अगर r पता है हमें तो निकाल पाएंगे। ये दोनों किस रेशियो में आते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, तो ये आते हैं कोस में। तो ये हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू के अंदर, कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस हो जाएगा अपॉन में r। तो इस तरीके से a की वैल्यू हो जाएगी r कोस थीटा। अगर b की वैल्यू निकालना चाहे तो इस थीटा के सामने वाला है मतलब साइन की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो b इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। अगर a और b की वैल्यू z की वैल्यू में पुट करते तो z इक्वल टू हो जाएगा r कोस थीटा प्लस i r साइन थीटा। अगर r कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, जहाँ पे r को हमने बाहर रख रखा है और ये इसका पोलर फॉर्म कहलाता है। तो अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा तो उसे हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा, जहां हमें थीटा भी ढूंढना है r की वैल्यू के अलावा। अगर एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पे z दिया है हमें 1 प्लस i√3। अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसके पोलर फॉर्म से। तो अगर हम लिखे कंपेयर विथ पोलर फॉर्म तो हम देख पाएंगे जो r cos थीटा है वो 1 के बराबर हो जाएगा एंड i वाला पार्ट जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा ir sin थीटा के। तो ये हो जाएगा √3 की वैल्यू, या उल्टा लिखे r sin थीटा की वैल्यू ये हो जाएगा √3 के बराबर। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके इनका सम कर दे तो क्या होने वाला है, अगर r स्क्वायर कोस थीटा प्लस r स्क्वायर साइन थीटा ये स्क्वायर हो गया और इसका सम कर दिया तो इधर ये RHS में भी हो जाएंगे स्क्वायर और सम। तो इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट माने इसे इक्वेशन सेकंड माने तो लिख दे हम ये वाली बात को बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन एड अप। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। क्या r स्क्वायर को कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा 4। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब r की वैल्यू +-2 हो सकती है, पर हम इसे +2 लिखेंगे क्योंकि माइनस केवल डायरेक्शन बताने का काम करता है। ये अभी r है और r यहाँ पे लेंथ है और लेंथ कभी माइनस नहीं होती है, इसलिए हम इसे r की वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे। अब आर्ग्यूमेंट निकालना मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है, तो अगर बुक के हिसाब से चले तो सबसे पहले हम r की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो कोस थीटा की वैल्यू मिल सकती है हमें r को इधर अपोन में भेजने पे, और ऐसे ही r को अपोन में भेजने पे साइन थीटा की वैल्यू मिल सकती है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कोस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू के हिसाब से ये दोनों किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और उसके बाद हमें एंगल बताना पड़ेगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से। किसी भी क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू फाइंड करना हो, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो थर्ड लेसन के वीडियोस देखना, उसमें क्लियरली सिखाया है कि कैसे हम पता करते हैं। अभी इससे सरल तरीका देख ले, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता पड़ जाएगी, 2 बार करना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 1। अगर r से r काट दे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कौन से क्वाड्रेंट में होती है, प्लस की पॉजिटिव वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में हो सकती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में दोनों साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों साइन और कोस नेगेटिव होते हैं।
तो इन दोनों में से कौन सा चूज करना है वो इस वाली बात से पता पड़ जाएगा। यहाँ पे साइन और कोस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, मतलब आर की वैल्यू चेक करोगे तो प्लस का 2 है, और इस कारण से कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन की भी हो जाएगी 1/2। तो श्योरिटी से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो tan थीटा √3 देता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। और फाइनली पोलर फॉर्म में हम मतलब इस फॉर्म में हम लिख पाएंगे z इक्वल टू r की वैल्यू है ये 2 ब्रैकेट cos थीटा मतलब cos π/3 प्लस i sin थीटा तो sin π/3। ओके, अब एग्जांपल नंबर 8 को देखें। कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ कंफ्यूजन है तुमको तो इसमें समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो इसने नॉर्मली इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिया है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना सीखा था, उसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करके। वापस से कर लेते। अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, पर एक्चुअली में उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर तो जाएगा माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस का 16√3i, नीचे की साइड में a² माइनस b², और इधर सोल्व करें तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर √3, और i का स्क्वायर माइनस का 1, और माइनस बीच में भी आना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3। टोटल सोल्व करें तो यह बन जाएगा -16/3 + 1 4 प्लस 16/4√3i। और सोल्व कर ले, 4 4 16 होता है तो माइनस का 4 प्लस 4√3i। अब ये जेड के फॉर्म में पहुंच गया, इसे जेड इक्वल टू लिख लेते। चेंज करना है इसे पोलर फॉर्म में तो कंपेयर कर लेते। अब थोड़ा शॉर्टकट कर रहे चीजों को, थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाले। तो यहाँ पे r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, और r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4√3। दोनों का स्क्वायर करके सम कर दे तो हो जाएगा r² ब्रैकेट में लिख रहे बची हुई चीज को कॉमन निकाल रहे डायरेक्ट r²। यहाँ पे पूरे तरीके से किया था तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और 16 × 3 होता है 48 प्लस 48। आइडेंटिटी लग जाएगी तो ये हो जाएगा 1, r² की वैल्यू हो जाएगी तो 16 + 48 हो जाएगा 64। दोनों तरफ अंडर रूट कर दें तो r की वैल्यू हो जाएगी 8। अब r की वैल्यू फाइंड कर लिए तो एक काम तो हो गया हमारा, जो हम यहाँ पे r लिखने वाले वो वाला। अब चेक करना है हमें थीटा की वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, वही इक्वेशन का नाम डाल देना यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना। तो 4√3 डिवाइड बाय माइनस का 4 हो जाएगा। काटेंगे तो ये जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे काटेंगे तो ये जाएगा माइनस का √3। अब माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है tan थीटा, तो ये एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है प्लस का और कोस होता है माइनस का, इसलिए tan हो जाएगा माइनस का। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस का और साइन होता है माइनस का। बस इसी बात से चेक कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हम। अगर हम देखें हमें मिला है कोस माइनस का और साइन मिला है प्लस का, और ऐसे वाली कंडीशन सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, इसका मतलब श्योरिटी से ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर बुक के हिसाब से चलेंगे मतलब हम इसके अंदर आर की वैल्यू इसके अंदर आर की वैल्यू रख के बताएंगे तो उसमें क्लियरली बता पाएंगे, बस स्टेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्लियरली ये बता पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, मतलब दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट हो जाएगा वो। इसके अंदर हमको थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा इसके अंदर कि कोस थीटा माइनस का और साइन थीटा प्लस का, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि केवल एक ही क्वाड्रेंट है जहां पे साइन प्लस का और कोस माइनस का होता है, दोनों एक साथ में उसके लिए। और √3 60 पे वैल्यू होती है मतलब π/3 पे, और हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगर हमें 60 वाली वैल्यू चाहिए तो हमें करना पड़ेगा π - π/3,
60 के लिए π/3 लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में माइनस करना पड़ेगा, है ना। थर्ड में जाना होता है तो पाई में प्लस करते, ऐसे ही अगर फोर्थ में जाना होता है तो 2 पाई में माइनस करते, तो पाई माइनस π/3 के बराबर हो जाएगा थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस π/3। जैसे सोल्व करें तो हो जाएगा 2 π/3। फाइनली हम लिख पाएंगे z इक्वल टू आर की वैल्यू आई थी 8 ब्रैकेट cos 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेम पोलर फॉर्म में चेंज करना है। इस बार ऐसा कुछ है भी नहीं कि a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दे रखा, इसका मतलब डायरेक्ट कर लेते। डायरेक्ट करें तो कंपेयर कर लेते। सबसे पहले कंपेयर करने पे पता पड़ेगा r cos थीटा हम -1 के बराबर लिख सकते हैं, r sin थीटा माइनस के √3 के बराबर लिख सकते हैं। ध्यान रखना r i sin थीटा होता है और यहाँ पे ये i के साथ में, तो i के कोफिशिएंट को हमने बराबर में लिखा है, इसलिए i को नहीं लिखा है। अगर i दोनों तरफ लिखोगे तो i से i कट जाएगा। अब वापस से r की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे, मतलब r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में सारा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर प्लस करें, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए तो r स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, इस हिसाब से r की वैल्यू हो जाएगी 2। प्लस या माइनस कौन सा साइन ले तो प्लस लेंगे, क्यों लेंगे पहले बताया था। अब आगे r निकल चुका है, आर्गुमेंट निकाल ले थीटा, उसके लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट इसे इक्वेशन सेकंड लेते हुए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते इक्वेशन सेकंड में, तो हमें मिलेगा r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा की वैल्यू थी माइनस का √3 डिवाइड बाय r cos थीटा की वैल्यू थी माइनस का 1। सोल्व करें तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है प्लस का √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है π/3 पे, हर बार यही एंगल आया, 2 बार क्वेश्चन कर चुके उसमें, तो ये थीटा की वैल्यू होनी चाहिए थी, पर ये एक्चुअली में है नहीं परफेक्ट, क्योंकि हमें गौर करना पड़ेगा साइन और कोस पे। साइन भी माइनस का है और कोस भी माइनस का है, और दोनों माइनस के कब होते हैं तो ये होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन और कोस दोनों माइनस के होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मतलब सिंपल सा कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें पाई प्लस करना पड़ता है, तब जाके हम थर्ड में जाते हैं। ये वाला पाई है, इसमें प्लस करेंगे तो थर्ड में चले जाएंगे, इसका मतलब पाई प्लस π/3। π/3 इसलिए क्योंकि √3 60 डिग्री पे देता है, तो 60 को हम π/3 बोलते हैं। सोल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 4π/3, तो आर्ग्यूमेंट हो गया 4π/3। बट एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो थीटा है उसके लिए कंडीशन है, मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए कंडीशन है, ये -π से पाई के बीच में हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये पाई प्लस करके पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हम इससे ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तबकि थीटा की वैल्यू हमेशा पाई से कम होनी चाहिए, उसके बराबर तक हो सकती है। इस कारण से इस चीज को नहीं कर पाएंगे, मतलब एंगल एकदम परफेक्ट ले रहे हैं, हम सही ले रहे हैं, पर अभी ये सही नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इसकी लिमिट से बाहर जा रहा है। तो इसे किस तरीके से करें कि -π से पाई के बीच में आ जाए। तो अगर इसको हम बना के देखें तो 60 डिग्री बनाना है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, और एंगल हमेशा हम एक्सिस से नापते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये वाला, इसमें अगर 60 डिग्री बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम मेजर कर रहे हैं पाई, मतलब 0 से लेके यहाँ तक, प्लस 60 डिग्री मतलब π/3, तब जाके 4π/3 आया, जो पाई से ज्यादा बड़ा हो गया। और अगर ये गलत है तो हम इसे उल्टा मेजर कर लेते हैं, तब भी लाइन तो यही आनी है, मतलब वैल्यू तो सेम देगा। अब यही हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जब हम सीधा चलते तो प्लस लेते हैं, पर क्लॉकवाइज चलते तो माइनस का एंगल लेते हैं। अब कितना एंगल आ रहा है टोटल देखो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 90 डिग्री मतलब π/2, और रिवर्स लिया है हमने तो माइनस का π/2, और रिवर्स में हम इतना एंगल और ले रहे हैं, ये टोटल होता है 90, जिसमें से 60 यहाँ पे है, श्योरिटी से 30 डिग्री होगा ये वाला पार्ट, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। अब इसको क्लॉकवाइज लिया था हमने, इसलिए माइनस का π/6 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर ले तो हम इसे लिख पाएंगे, डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, 6 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 3π और यहाँ पे 1π, दोनों माइनस के इसलिए 4π हो जाएंगे, काटे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो हम इसे लिख सकते हैं और
माइनस का 2π/3। एक्चुअली में ये चीज करो ही मत, इसको काट ही देना, डायरेक्ट ये वाली चीज कर लेना, -2π/3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। हमसे पूछा था मॉड्यूलस फाइंड करना, जो कि r होता है, तो मॉड्यूलस हो जाएगा 2 और आर्ग्यूमेंट जो कि थीटा की वैल्यू होती है, जो कि हो जाएगा -2π/3। ओके, तो अभी तक हमने पोलर फॉर्म में बदलने वाले 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर अच्छे से समझ में आ गए तो पहले खुद करके देखो बचे हुए क्वेश्चंस को, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो चेक करो इसमें, या और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो साथ में करके देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को ले, वापस से आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस बताना है इसके अंदर। तो हमें जेड की वैल्यू दी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कंपेयर करें पोलर फॉर्म से, तो r cos थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3 और r sin थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, i के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, दोनों का स्क्वायर कर दे और इसके अलावा प्लस कर दे। इसके बाद अगर हम r से कॉमन निकाल दे तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलके 4, ये हो गया 1, r स्क्वायर की वैल्यू, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस का हम लेंगे नहीं, लेंगे इसलिए। अब r की वैल्यू निकल गई, मतलब मॉड्यूलस निकल गया, तो ये हमारा मेन चीज हो गई। सेकंड थिंग, आर्गुमेंट निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन फर्स्ट मानने से इक्वेशन सेकंड मानने से, तो इक्वेशन सेकंड में से डिवाइड करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट को, तो r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इक्वल टू 1 बाय माइनस का √3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, माइनस कटेगा तो tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1 बाय √3। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos माइनस का होता है, sin प्लस का होता है, तो ये माइनस का cos होता है और यह साइन का प्लस होता है, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी आ रहा है। इस कारण से कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस करते, तो पाई माइनस हो जाएगा थीटा की वैल्यू 1/√3, टेन थीटा कब देता है, तो ये देता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6, तो माइनस का π/6 माइनस करें तो 5π/6, तो ये हो जाएगी आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा इक्वल टू 5π/6। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वापस से इसको वापस से कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। अभी तक 2 क्वेश्चन थे, इसमें आर्गुमेंट और मॉड्यूलस बता रहा था, अब पोलर फॉर्म में भी लिखना है। तो कंपेयर करें तो r cos थीटा 1 के बराबर, r sin थीटा -1 के बराबर, मल्टीप्लाई में -1 ही है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 टोटल 2, यह हो जाएगा r स्क्वायर, यह हो जाएगा 1, r की वैल्यू √2, ये r की वैल्यू मॉड्यूलस काम की चीजें बाद में लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकंड माना, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया तो r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इक्वल टू -1/1, काटा तो tan थीटा की वैल्यू आई -1। अब गौर करें cos प्लस का sin माइनस का, तो ये एक एक्सिस मतलब cos प्लस का और ये होता है sin माइनस का, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे आर्गुमेंट से बाहर चला जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट से बाहर चला जाएगा। तो अब क्या करें, तो फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में जाना तो था, तो उल्टा चलते थे, मतलब माइनस का एंगल। तो सबसे पहले पता करें कि ये एंगल कौन सा है, tan थीटा 1 कब देता है वैल्यू 45 पे, तो हमको उल्टा चलना है, मतलब यहाँ पे 45 चाहिए तो इधर से उल्टा चलेंगे तो माइनस का 45, और 45 को बोलते हैं हम π/4, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए माइनस का π/4, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। पोलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू r cos माइनस का π/4 प्लस i sin माइनस का π/4।
अब तो काफी इजीली क्वेश्चन हो रहे होंगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखना, तुम्हारे बेसिक सा भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वाले में चले तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, साइन का अंतर आया, कंपेयर करें वापस से तो r cos थीटा -1 के बराबर फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, r sin थीटा +1 के बराबर सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों का तो r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा r का स्क्वायर और हो जाएगा 2, मतलब r की वैल्यू हो जाएगी √2। आगे देखें तो इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट का, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन -1, मतलब tan थीटा की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, वापस से 1 आया मतलब π/4 एसेंशियल है। इसके अलावा देखें कौन से क्वाड्रेंट में, कोस है माइनस का, साइन है प्लस का, कोस माइनस साइन प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड तो इसके अंदर ही आता है तो डायरेक्टली देख लेते हैं इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है पाई माइनस एंगल, और एंगल 1 कब देता है 45 मतलब π/4 पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4π - π मतलब 3π/4 मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दोनों चीजें मिल चुकी है हमें, तो नंबर लिख ले z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 5, वापस से कंपेयर करें इसे पोलर फॉर्म से, तो हम लिख पाएंगे r cos थीटा की वैल्यू -1 मतलब जो a वाली वैल्यू है, r sin थीटा की वैल्यू -1 जो कि b वाली वैल्यू है। इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माने, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्क्वायर कर ले और उसके बाद सम कर दे दोनों इक्वेशन को, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, जिसमें से r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा तो 2, यहाँ पे ये 1 हो गया है, r स्क्वायर की वैल्यू कोई 2 तो r की वैल्यू हो जाएगी √2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर ले, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू -1 अपॉन -1, काटेंगे इसे तो मिलेगा हमें tan थीटा इक्वल टू 1। अब चेक करें साइन और कोस दोनों माइनस के मतलब ये वाला और ये वाला एक्सिस, दोनों माइनस मतलब पहुंच गए हम थर्ड एक्सिस में, थर्ड एक्सिस तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ज्यादा का है मतलब सीधा तो चल नहीं सकते, उल्टा चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता करें कि 1 कब वैल्यू देता है 10, तो 45 पे देता है मतलब π/4 पे, तो अब उल्टा चलेंगे तो माइनस का π/2 ये यहां तक पहुंचने के लिए यहां से, और इसके बाद वापस से ये भी 45 होगा क्योंकि 45 ये वाला दिया है हमें, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, तो π/2 प्लस π/4 कर दे, वो भी दोनों माइनस के होंगे, तो π/4 प्लस π/2 2 का मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 3π/4 पर माइनस का उल्टा चल रहा है मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए तो यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखे तो ये -π/2 -π/4 कर रहे हैं हम, जो कि वैल्यू दे रहा है हमें फाइनली -3π/4, और लास्टली जो हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा इसका वो हो जाएगा r जो कि वैल्यू है √2 ब्रैकेट cos माइनस का 3π/4 एंगल इसके ब्रैकेट में प्लस साइन माइनस का 3π/4, और ये वाला ब्रैकेट चेंज कर लेते, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 वाला देखें, इस बार -3 दिया है मतलब a की वैल्यू तो दी है, यहाँ पे b की वैल्यू वो 0 है, कंपेयर करें तो r cos थीटा की वैल्यू हो रही है यहाँ पे -3, r sin थीटा की वैल्यू हो रही है 0, दोनों का स्क्वायर कर दे इक्वेशन मानते हुए इन्हें और प्लस कर दे, r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस
0 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 प्लस 0 मतलब 9। दिस इंप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। आर की वैल्यू निकल चुकी है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस। सेकंड चीज एंगल निकालना है। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करें तो आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा इक्वल टू 0 बाय -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0। अब देखें प्लस माइनस का तो कोस थीटा की वैल्यू है -3 और साइन थीटा 0 है। तो साइन थीटा 0 है मतलब बाई एक्सिस पे हम 0 पे जाएंगे, यहाँ पे कहने का मतलब एक एक्सिस पे ढूंढेंगे। और कोस माइनस का है तो इस वाली लाइन पे आ गए। और ये वाली लाइन कौन सी है? पाई वाला एंगल, पाई रेडियन। तो यहाँ पे एंगल तो क्लियर हो जाता है, थीटा इक्वल टू पाई। और फाइनली लिखना चाहे हम पोलर फॉर्म में तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर, इसकी वैल्यू 3 ब्रैकेट में कोस पाई प्लस आई साइन पाई। इससे पहले हमने आई नहीं लिखा था, ये गलती कर दी थी यहाँ पे आई। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो आर कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3 और आर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी +1 आई के साथ जो है। क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करें फिर प्लस करें तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 मतलब स्क्वायर करें तो 3 और 1 का स्क्वायर करें तो 1 टोटल करें तो 4। आर स्क्वायर टोटल बच जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। काम की चीज मॉड्यूलस। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा इक्वल टू 1/√3। डिवाइड कर लेते तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। चेक करें दोनों प्लस के मतलब ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली वैल्यू लिख दो। टेन थीटा कब 1/√3 रहता है 30 डिग्री पे और 30 डिग्री को बोलते हैं π/6 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6। फाइनल आंसर लिख ले तो z इक्वल टू आर कोस π/6 प्लस आई साइन π/6। अब हमारी एक्सरसाइज और वीडियो दोनों का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें केवल दिया है आई। कंपेयर करें तो आर कोस थीटा इस बार 0 होने वाला है, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। आर साइन थीटा इसे चेक करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। स्क्वायर करके प्लस करें तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। दिस इंप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 1। मॉड्यूलस मिल गया हमें। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0 मतलब टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। 1/0 होता है इनफाइनाइट। अब देखो दोनों प्लस के, एक्चुअली में इसका कोई साइन ही नहीं, ये प्लस का है। आर कोस थीटा की वैल्यू है 0, इसका मतलब हमारा एक्स एक्सिस पे 0 केवल वाई एक्सिस पे आंसर मिलेगा। और साइन थीटा की वैल्यू है 1 मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू और इसको हम बोलते हैं π/2। और चाहे तो चेक कर सकते हैं π/2 पे इनफाइनाइट की वैल्यू देता है, इस कारण से थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/2 और ये हमारा आर्ग्यूमेंट। तो फाइनली जेड इक्वल टू हम बोल सकते हैं आर मतलब 1 कोस थीटा मतलब π/2 प्लस आई साइन π/2। और अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, गलत लगे या समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत सही है, उसके अंदर परफेक्टली तो सही नहीं लिखा है पर छोटी मोटी बातें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात तो सारी सही लिखी हुई है, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखा होगा तो। और फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछना। ओके।